आज हम देखेंगे पॉलिटी के भाग 1। टोटल भाग 22 है, उसमें से पहला भाग आज देखेंगे। तो पहला भाग अनुच्छेद 4 तक है, 1 से लेकर 4 तक। तो जो पहला भाग है उसका नाम है संघ है उसका राज्य क्षेत्र। 4 अनुच्छेद में से पहला अनुच्छेद देखते हैं। पहला अनुच्छेद में 3 पॉइंट दिया हुआ है। पहला, भारत राज्यों का संघ है। दूसरा, राज्यों को पहली अनुसूची में रखी गई है। तीसरा, 3 प्रकार का क्षेत्र। पहला, राज्य 28। दूसरा, संघ राज्य 8। तीसरा, अर्जित 0, मतलब जो दूसरा देश को भारत में मिला लिया जाए या कुछ भी ऐसा हो तो उसके लिए अर्जित होता है। देखते हैं अनुच्छेद 2। संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। मतलब जो संसद है वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर कोई भी विदेशी राज्य को अपने में मिला सकती है। इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है सिक्किम। 35वां संशोधन 1974 में सिक्किम सह राज्य बना। उसके बाद फिर एक संशोधन हुआ, 36वां संशोधन 16 मई 1975 को। इसमें सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। देखते हैं अनुच्छेद 3। संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। मतलब जो आर्टिकल 3 है वो कहता है कि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उनका नाम, सीमा का नाम चेंज हो सकता है, सीमा बटा सकता है, परिवर्तन हो सकता है। इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है बिहार। बिहार का बंटवारा हुआ था 2000 में, जो एक झारखंड में हो गया और एक बिहार में। अब देखते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 2 और 3 की संशोधन को 368 से हटा दिया गया। इसमें 50% बहुमत चाहिए, राष्ट्रपतिवाद नहीं होगा, अनुसूची 1 और 4 भी प्रभावित होगा। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। पहला, भारत राज्यों का संघ है, इसका उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो भारत राज्यों का संघ है, इसका उल्लेख भाग 1 में किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 1। भारत राज्यों का संघ है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 5, ऑप्शन बी अनुच्छेद 3, ऑप्शन सी अनुच्छेद 4, ऑप्शन डी अनुच्छेद 1। तो इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 1 में किया गया, यानी ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 3 देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। ऑप्शन ए 35वां संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संशोधन, ऑप्शन सी 86वां संशोधन, ऑप्शन डी 46वां संशोधन। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया। सवाल नंबर 4 देखते हैं। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी उपराज्यपाल, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति। राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? सवाल नंबर 5 है, राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1976। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी 1956। सवाल नंबर 6 देखते हैं। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद ऑप्शन ए 14 राज्य, 7 केंद्र शासित राज्य बने, ऑप्शन बी 14 राज्य, 6 केंद्र शासित राज्य बने, ऑप्शन सी 17 राज्य,
9 केंद्र शासित राज्य बने। ऑप्शन डी 17 राज्य, 6 केंद्र शासित राज्य बना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य बने थे उस टाइम। सवाल नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए समाजवादी न्याय, ऑप्शन बी आर्थिक न्याय, ऑप्शन सी राजनीतिक न्याय, ऑप्शन डी धार्मिक न्याय। तो भारत की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, लेकिन धार्मिक न्याय का कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी धार्मिक न्याय। सवाल नंबर 8 देखते हैं। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में मिलने में देर की? इसका ऑप्शन ए जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी असम, जूनागढ़, हैदराबाद, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, जूनागढ़, हैदराबाद, ऑप्शन डी चेन्नई, कोलकाता, असम। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। ये 3 ऐसे राज्य थे उस टाइम जो एक अलग देश का मान कर रहे थे स्वतंत्र के रूप में। सवाल नंबर 9 देखते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र को किन नामों से उल्लेखित किया गया है? ऑप्शन ए भारत अर्थात इंडिया, ऑप्शन बी भारत तथा हिंदुस्तान, ऑप्शन सी केवल हिंदुस्तान, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए भारत अर्थात इंडिया। सवाल नंबर 10 देखते हैं। 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन ए अंबेडकर, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी सरदार बलदेव सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सवाल नंबर 11 देखते हैं। भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन था? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब होगा इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा आंध्र प्रदेश। सवाल नंबर 12 देखते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1947। तो इसका जो सही जवाब होगा इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा 1956 में। देखते हैं सवाल नंबर 13। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी नागरिकता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा संविधान की प्रस्तावना में यह लाइन कही गई है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। सवाल नंबर 14। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, ऑप्शन डी संविधान का उपचार। तो इसका सही जवाब है संविधान का आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। सवाल नंबर 15। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अर्थ है? भारत में अनेक धर्म हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ऑप्शन सी भारतीय धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत धर्म निरपेक्ष है।
सवाल नंबर 16, भारत सिक्किम का राज्य कब बना? ऑप्शन ए 16 मई 1974 को, ऑप्शन बी 16 मई 1975 को, ऑप्शन सी 16 मई 1976 को, ऑप्शन डी 18 मई 1975 को। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी सही जवाब होगा, 16 मई 1975 को। सवाल नंबर 17 देखते हैं, किस अनुच्छेद के द्वारा विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकते हैं? जो मान लो विदेश राज्य है उसको भारत में मिला सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। तो विदेशी राज्य को भारत में अनुच्छेद 2 के तहत मिला सकते हैं। सवाल नंबर 18, किस अनुच्छेद के द्वारा भारत की सीमा क्षेत्र नाम परिवर्तन किया जा सकता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3। अनुच्छेद 3 में यह बताया गया है कि भारत का जो सीमा है उसमें परिवर्तन हो सकता है। भारत में जो भी राज्य है उसका सीमा बदलना या कुछ भी, ये अनुच्छेद 3 में दिया गया है। सवाल नंबर 19, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार है? ऑप्शन ए संसद को, ऑप्शन बी राज्यपाल को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री को। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए संसद को। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 20, एक नया राज्य बनाने में संविधान संशोधन में कैसा बहुमत चाहिए? ए साधारण, बी 1/3, सी 3/4, डी 2/3। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, साधारण बहुमत चाहिए।